नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी डायरेक्ट इलेक्शन, विपक्ष क्यों क्यों टेंशन। जी एक बार फिर नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट होगा, यानी इन्हें भी अब जनता सीधे चुनेगी। विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 पारित हो गया। दरअसल 2018 में कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी थी। इसके बाद भी इसमें कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन अब मेयर के साथ अध्यक्ष के चुनाव सीधे होंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी का चुनावी हथियार बताया है। और इधर बीजेपी का दावा है कि यह कदम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस फैसले से बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिर नगर पालिका परिषद अध्यक्षों के चुनाव होंगे डायरेक्ट। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश पारित। 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों को जनता सीधे चुनेगी। विधानसभा में मंगलवार को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसी के साथ ही राइट टू रिकॉल के दायरे को 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। दरअसल साल 2015 तक नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों का डायरेक्ट इलेक्शन होता था। साल 2018 में बनी कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका एक्ट में संशोधन कर इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा दिया था, यानी अध्यक्षों को चुनने का अधिकार पार्षदों के पास आ गया। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद साल 2022 में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो मेयर को छोड़कर नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही हुए। अब सरकार कानून में बदलाव कर एक बार फिर डायरेक्ट इलेक्शन कर दिए गए, जहां हालांकि इस पर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे बीजेपी का चुनावी हथियार बताया है। आप ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। चुनाव एक का मॉडल है कि हम चुनाव कैसे जीते। जनता की समस्याएं बहुत सारी है। सरकार विकास की बात करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से पीछे के दरवाजे से घुसना चाहती है। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज नगर पालिका में करना चाहती है। साल के बाद या तो जनता को बुलाना चाहिए। अगर आप जनता से चुनना चाहते हैं तो जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस को तो राइट टू रिकॉल को 3 साल किए जाने पर भी आपत्ति है। वो इसे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी इससे जोड़ रही है। दरअसल डायरेक्ट इलेक्शन में जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिल जाता है। अगर लोगों को लगता है कि अध्यक्ष जनता के हित में फैसला नहीं ले रहा तो इस अधिकार का इस्तेमाल कर उसे कुर्सी से हटाया जा सकता है। हालांकि अब बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि इस फैसले से लोकतंत्र और मजबूत होगा। नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए, उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। हार्स ट्रेडिंग हुई, खरीद फरोख्त बढ़ी और जो अध्यक्ष बना वह पूरे वर्ष पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा। और इसलिए सबकी सहमति से यह संशोधन बिल लाया गया है और इसके अंदर अब नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम सबके एक साथ चुनाव होंगे। पर इसमें रिकॉल के लिए भी हमने संशोधन किया है। बिल है जो संशोधन बिल, यह प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना मत है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी बजाय पार्षदों के अध्यक्ष और मेयर के इलेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही है। इससे जनता के बीच एक अलग मैसेज जाता है। पिछले 20 से 25 साल के चुनावी इतिहास में देखें तो बीजेपी नगरीय निकायों के मेयर अध्यक्ष के चुनाव आसानी से जीत जाती है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन जीतना संभव नहीं। शायद यही वजह भी है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। खैर अब फिर से पावर जनता के हाथ में है, वो इसका इस्तेमाल किस हक में करेगी और किसके खिलाफ, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से।
बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। नमस्कार। और वैसे तो लोकतंत्र में अधिकार जनता के हाथ में ही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि कब जनप्रतिनिधियों से घोड़े में बदल जाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती, पता ही नहीं चलता है। फिर आप प्रत्यक्ष से करा लो चाहे अप्रत्यक्ष से करा लो। लेकिन ये जो नियम बदला है, सरकार ने संशोधन किया है, इससे कुछ फायदा होगा? क्योंकि ये कहा जाता बार बार कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच से आते हैं, वो सीधे रहते हैं, तो इसलिए उन पर प्रेशर कम रहता है। लेकिन जिनका चुनाव पार्षद करता है, वो पूरे 5 साल उनको परेशान करते हैं। मनोज जी, ये बात तो सही है कि आजकल राजनीतिक लोग जो हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और हम लोग तो खुलेआम देख रहे हैं कि कब लोग इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्ट इलेक्शन वाली बात है जिसका संशोधन बिल पास किया है मध्य प्रदेश विधानसभा ने, तो ये तो अच्छा कदम है भाई। अभी तक तो ये होता था कि पार्षद थे वो चुनते थे अपने अध्यक्ष को, और उसमें फिर खरीद फरोख्त होती थी, और फिर पूरे 5 साल तक वो डरा डरा रहता था कि कब हमारे खिलाफ हो जाएं लोग, कब हमें सीट से उतार दें। अब अगर जनता चुनती है, और जब नगर निगम में मेयर का चुनाव जनता कर सकती है, डायरेक्ट प्रणाली से जनता मेयर को चुनती है, तो फिर नगर परिषद और नगर पालिका में अध्यक्ष को चुनने में दिक्कत क्या है? देखिए, कांग्रेस ने तो इस चीज को बदल दिया था 18 में जब कमलनाथ की सरकार आई थी। उसके पहले तो ये डायरेक्ट जनता ही चुनती थी इन लोगों को। लेकिन उसके बाद से फिर अब अगर इन लोगों ने ये प्रयास किया है कि अगर हम इसको विधेयक को पास करके और डायरेक्ट चुनाव करवाने लगे, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जनता ही अपने नेताओं को चुनती है। और जनता ने ठीक है पार्षद को चुना, लेकिन पार्षद वहां पर जाके किस प्रकार से ब्लैकमेल करते हैं अध्यक्ष को, या पलट जाते हैं, उनकी पार्टी बदल लेते हैं, या इस तरह से खरीद फरोख्त में फंस जाते हैं, उससे बेहतर तो ये होगा कि जो अध्यक्ष है वो कम से कम पूरी 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा। राइट टू रिकॉल की भी उन्होंने व्यवस्था की, उसको 2.5 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया है। लेकिन कांग्रेस अगर इसका विरोध कर रही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का विरोध सिर्फ इसलिए है कि हमको किसी भी चीज का विरोध करना है। नहीं, लेकिन वो बोले जरूर है, लेकिन वो हुआ सर्वसम्मति से, ध्वनिमत से पारित करा दिया। देखिए, वो तो होगा ही, ध्वनिमत से तो होगा भाई, उनके पास तो लोग नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुमत है, तो वो तो ध्वनिमत से होना ही है। अब देखिए, उनको विरोध करना है बाहर, तो वो तो विरोध करेंगे, बता रहे हैं कि इसमें खरीद फरोख्त, भाई जनता से जीत के आएगा तो काय की खरीद फरोख्त होगी। लेकिन अगर पार्षद जनता से आपने जिक्र हम देख रहे हैं ना, जो विधायक सांसद आते हैं वो भी पता नहीं चलता है, आज इस पार्टी देखिए, अब वो तो अब सत्ता का सुख तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सत्ता का सुख मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को देख लो आप, उन्होंने कैसे पार्टी बदल दी, सरकार गिरा दी। तो इसलिए इन लोगों पे उतना भरोसा तो नहीं किया जा सकता कि जिस जनता ने उसको जिस चुनाव चिन्ह पे जिताया है वो उसी पे बरकरार रहेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल है कह पाना, क्योंकि हर चीज सत्ता से जुड़ी हुई है, और सत्ता का सुख जो होता है वो एक बार आदमी जब चख लेता है तो उसको हमेशा ही लगता है कि यार हमको हमेशा उस मलाई खाने का मौका मिले। तो इस तरह की अगर चीज है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है, और जैसे विजयवर्गीय भी कह रहे थे कि भाई इससे हॉर्स ट्रेडिंग पे भी रोक लगेगी, और डायरेक्ट जो चुन के आएगा वो अपनी मजबूती से अपना काम कर पाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति बनती है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कदम उठाया, विधेयक पास किया, तो ये अच्छा कदम है जी। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, तो कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में कैसी है, देश में कैसी है, तो सबको मालूम है। तो अब किसी न किसी बहाने वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं आप, और फिर उनका कर्तव्य भी है विरोध करना। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो भारतीय जनता पार्टी, उनको मैंडेट तो विपक्ष का ही मिला है ना। लेकिन प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं, इससे कुछ सुधार बदलाव होगा? क्योंकि कांग्रेस के वही नेता हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं कि बिक जाते हैं, ये हो जाते हैं, ऐसे दृश्य हमने देखे भी हैं। लेकिन एक और दूसरी बात भी है, जो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, एक ये भी पहलू है ना कि जनता के बीच से वो डायरेक्ट चुना गया और तब वो निरंकुश हो जाए कि किसी की ना सुना, अपनी चलने दे। तो उसको ये तो पता है कि अब मैं 3 साल तक तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो आप। बिल्कुल मनोज जी, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है वो तो मंत्री ने भी सदन में, पहली बार मैंने सुना कि मध्य प्रदेश के किसी मंत्री ने सदन में, सदन में विपक्ष आरोप लगाता था, सरकार की तरफ से कभी ये स्वीकार नहीं किया गया। मंत्री ने स्वीकार किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कई स्तर पे होती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो होती है, और जब वो ये कह रहे थे तो उनके पीछे कुछ दल बदलू
विधायक जो पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए, मंत्री पद पे सुशोभित हैं, वो भी बैठे हुए थे वहाँ पे उसके जब वो कह रहे थे। तो ये तो स्वीकार्य बात है। मतलब हॉर्स ट्रेडिंग जैसा कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों में आया राम गया राम जो पहले था, जिसको रोकने के लिए कानून लाया गया था, और वो संस्कृति फिर से नए तरीके से आ गई है, तो वो उसके लिए कोई मुद्दा नहीं रहेगा। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये जो संशोधन करके सरकार यदि उनको 3 साल में राइट टू रिकॉल कर रही है, वो पहले 4.5 साल का प्रस्ताव था, आपको याद होगा, जिसका विरोध हुआ था कि भाई मतलब ही क्या 6 महीने में तो आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद चुनाव नहीं होते हैं, तो उसको 3 साल कर दिया गया। तो ये जो एक तरीके से उनको जो है डिक्टेटरशिप करने के लिए, स्वेच्छाचारिता करने की एक स्वतंत्रता वहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे पंचायतों में होता है कि सरपंच और पंचायत सचिव मिलके ही पूरा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं, बिल्कुल, तो उस तरीके की स्थितियां यहाँ पर आएंगी। हमने देखा देवरी का उदाहरण था, वहाँ पे विरोध भी हुआ, तमाम पार्षद भी विरोध में थे। ऐसी बहुत सारी शिवपुरी निकाय हैं, हमने देखा था शिवपुरी का मामला आया था। बहुत सारे नगरीय निकाय हैं जहाँ पर असंतोष है, नाराजगी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती क्योंकि इस तरीके की सख्ती है, एक पार्षद का वोट का मामला पड़ जाता है। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन ये जो पूरा मामला है मनोज जी, ये केवल वो जो है खिलौने से खेलने जैसा मामला है राजनीतिक दलों के लिए, और खासकर विधानसभा में। राजीव गांधी 1992 में इनको जो है सशक्त किया, इन संस्थाओं को, त्रिस्तरीय पंचायती राज फार्मूला के तहत। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से याद होगा नगर निगम तक में ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते थे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक हमने देखा। उसके बाद की बात कर, हाँ, ये उसके बाद जो है 1999 शायद वहाँ पे जो है ये डायरेक्ट चुनाव होना शुरू हुए। उसके तो जो है डायरेक्ट चुनाव वहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई। तब तक इधर नगर पालिका नगर परिषद में अप्रत्यक्ष प्रणाली ही रखी गई थी। बिल्कुल, बाद में वहाँ पे प्रत्यक्ष प्रणाली कर दी गई, क्योंकि जो तत्कालीन सरकार थी उसको लगा कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमारा इतना अच्छा प्रभाव है कि हमको खरीद फरोख्त नहीं करनी पड़ेगी, हमारे नाम पे नगरीय निकायों सब जगह जीत हो जाएगी। एक चुनाव हमने, आपको भी ध्यान होगा, हमने देखा कि बिना सिंबल के कांग्रेस ने लड़ा दिया था कि जो जीता वो हमारा, फॉर ऑल कर दिया था। तो उस तरीके से यहाँ पे जो है उन्होंने नियम बदल के ये कर दिया कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाए नगर परिषद में, और नगर पालिका के भी अध्यक्ष। ये हो गई बात। उसके बाद आई कमलनाथ सरकार, तो उनको लगा कि जो है हम तो बीजेपी कितने साल तक नगरीय निकायों में राज करती रही और विधानसभा में नेक टू नेक थोड़ा सा ही अंतर है, तो उन्होंने कहा सारे महापौर उसमें बीजेपी के थे, 16 प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कर लेते हैं, जिससे खरीद फरोख्त करके अपने बना लेंगे। चुनाव होने के पहले उनके लोग हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हो गए, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है। भाग गए बहुत सारे लोग छोड़ के, सरकार गिर गई। तो फिर शिवराज जी आए, कोविड का टाइम था, कांग्रेस ने एक मुद्दा छेड़ दिया, जयचंद, मीर जाफर और पता नहीं क्या क्या, दल बदलू, बिकाऊ, इनको लगा कि चुनाव कराएंगे तो ये मुद्दा असर कर जाएगा नीचे तक, तो उन्होंने फिर अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव स्वीकार कर लिया, जो कि छत्तीसगढ़ में उदाहरण सामने था। भूपेश बघेल सरकार ने उसी तरीके से नगरीय निकायों पे कब्जा करवाया था अपनी पार्टी के लोगों का। वो प्रणाली मध्य प्रदेश में लागू कर ली गई। उसी सरकार ने जिसने प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले चुनाव की विधेयक पारित कराया था, वही शिवराज सरकार ने बाद में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का विधेयक पारित कराया। बिल्कुल, वही उन्हीं की बीजेपी सरकार। अब उनको लग रहा है कि नहीं भाई, हम तो जो है अगली बार जो नुकसान हो रहा है, जीत जाएंगे, ऐसा होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लेते हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे मुरैना की महापौर हो, चाहे जबलपुर के मेयर हो, सागर, ये सारे मेयर जो कांग्रेस के जीते हुए बीजेपी में आ गए। कोई निर्दलीय जीता है या अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे सागर की बात करें, जबलपुर का उदाहरण तो भट्ट साहब को अच्छे से ही याद है कि खबरें थी कि उनको टिकट मिलेगा, पता चला वो बीजेपी के पाले में आ गए। ये स्थिति जो उन्होंने खुद ने की है पार्टी ने, तो उनको लगा कि नहीं अगली बार नुकसान हो सकता है, हमको इसमें ज्यादा फायदा है, तो उन्होंने कहा कि ये तरीका अपना ले। तो कुल मिला के नगरीय निकाय ये जो है, ये जो विधानसभा में बैठते हैं, सरकार चलाते हैं या विपक्ष में बैठे, उनका खिलौना है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका विरोध किसी ने नहीं किया है। विपक्ष ने तमाम इस विधेयक पर चर्चा के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से लेके सारे मुद्दे गिनाए इसके, लेकिन अंततः जो है नेता प्रतिपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है। बड़ी दबंगाई से बोलने वाले इंदौर के जो नेता हैं भंवर सिंह शेखावत, सहकारिता के विशेषज्ञ हैं, उनने भी इसका समर्थन किया है। सबने अपने किंतु परंतु लगाए विपक्ष ने, लेकिन समर्थन सबने किया है कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। जब होगी अगली सरकार आएगी, देख लेंगे, नहीं बना पाएंगे, हम चुनाव कराएंगे, हम फिर
करा हमने लेंगे। देखा छत्तीसगढ़ में कर दिया था इसी प्रकार सिस्टम, राजस्थान में कर दिया था, कांग्रेस सरकार आई थी जब। तो ये बड़े नेताओं का खेल है, छोटे मोहरे शिकार होते रहेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो बात होगी कि निचले स्तर पर ब्लैकमेलिंग हो गई, नगर पालिका, नगर परिषद, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो नगर निगम है उनके हाल, भोपाल की हम बात करें तो कई कई महीने तक बैठक नहीं होती है, बैठक होती है तो 1 या 2 प्रस्ताव आते हैं, महापौर की जो उनके अध्यक्ष हैं वो नहीं सुनते हैं, पार्षद रोते रहते हैं, MIC मेंबर रोते रहते हैं, तो विपक्ष की तो बात ही दूसरी हो जाए। तो चिंता इस बात की होना चाहिए ना कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा उसके काम काज, तो जिस काम छोटे छोटे काम के लिए आप सोचो, ये हाल है कि इंजीनियरों को BLO का असिस्टेंट बनाना पड़ रहा कमिश्नर को। निश्चित तौर पर मनोज जी सुपरविजन होनी चाहिए बाकायदा नगर निगमों की, नगर पालिकाओं की और नगर परिषदों की। आप देखिए कहा जाता है कि साहब वो तो पार्षद चुनेंगे तो वो साल भर लगा रहता है, या पार्षद बनेगा नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर बनता था तो वो अपने वार्ड में पूरा काम करता था। लेकिन क्या महापौर बनने के बाद या नगर अध्यक्ष बनने के बाद पूरे शहर का विकास समुचित रूप से हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये भी सरकार को देखने की जरूरत है ना कि कहीं एक ही जगह तो पैसा खर्च नहीं हो रहा है। विकास न होने का एक बड़ा कारण ये है कि उसमें जो है नगर निगम में वो आरक्षण की व्यवस्था है, हर 5 साल बाद सीट चेंज हो जानी है, तो दोबारा उस जगह से उसको लड़ने का मौका ही नहीं मिलना है। और फिर उसको लगता है कि मैं यहाँ से टिकट का दावेदार हूँ, इस विधानसभा से लड़ना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पे जोड़ देता है। तो ये भी तो एक खामियां है ना। जिस तरह से हम कहते थे ना पार्षद यदि बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तो वो अपने वार्ड में ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि उसका वार्ड अच्छा बन जाए, उसके वार्ड में ज्यादा खर्च हो जाए। तो यदि हम बाकी की जगह भी देखें अध्यक्ष के मामले में तो ये नहीं हो रहा है, तो उसकी भी तो निगरानी होनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे नगर पालिका के विकास समग्र रूप से हो। न महापौर हैं तो पूरे नगर का विकास आप करें, एक तरफा ना हो। ये भेदभाव होगा तो फिर वो राइट टू रिकॉल में होगा। यदि आपने 2.5 साल से आपने 3 साल भी कर दिया तो क्या मनोज जी, क्या उससे खरीद फरोख्त टल गई है? ये कह सकते हो आप। 3 साल वही सिस्टम होगा। हम देख रहे हैं कि 1 दर्जन से अधिक नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जहाँ पे विवाद की स्थिति है। विवाद भी छोटा मोटा विवाद नहीं है। वहाँ के पार्षद जो सत्ता पक्ष के हैं वो भी कसमें खा रहे हैं कि अपने सत्ता पक्ष के ही हम अध्यक्ष को हटा देंगे। तो ये सरकार के सामने संकट है ना, जो प्रभु जी कह रहे थे कि ये खिलौना बन गया। उनको लगता है कि हमारे ही पार्षद हमारे ही खिलाफ, हमारे ही अध्यक्ष के खिलाफ जा रहे हैं, विश्वास ला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की छवि खराब हो जाए। तो उन्होंने कहा 3 महीने हो, 6 महीने और बढ़ा दीजिए। उनको साधने की कोशिश तो पहले भी कर रहे हैं, हमने देखा मनाने के प्रयास तो हुए ही ना संगठन की तरफ से पहले, लेकिन नहीं मान रहे। वो कह रहे कि हमने तो कसमें खा ली हैं, अब कसम तोड़े या संगठन की माने। संकट यहाँ आ गया। तो ये जब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं तो आपने उसको बढ़ा दिया 6 महीने का। क्या 6 महीने के लिए टला है वो? 6 महीने बाद वो परिस्थिति नहीं आएगी क्या? खरीद फरोख्त जो बात है हार्स ट्रेडिंग की, वो तो होना ही है आपको, चाहे उस परिस्थिति में चाहे इस परिस्थिति में। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि समग्र विकास हो। महापौर पर निगरानी कैसे हो? जो आपने BLO का उदाहरण दिया, BLO के अंडर में कर दिए इंजीनियरों को, तो कौन देख रहा है? कि नगरीय प्रशासन को ये एक सिस्टम नहीं बना देना चाहिए कि वो देखे कहीं पक्षपात तो नहीं हो रहा है, किसी पार्षद के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, किसी तो कम से कम पार्टी स्तर पर तो व्यवस्था कर ही सकती है ना पार्टी, BJP जैसा दल तो कर सकती है ना व्यवस्था। कहीं तो करना पड़ेगी ना आपको शुरुआत। संगठन करे, सरकार करे कि भाई सबके साथ ऐसा होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? सरकार की छवि अच्छी होगी, बाद में उसका महापौर उसका नगरपालिका अध्यक्ष चुनकर आ सकता है। ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब ट्रिपल इंजन की बोलते हैं भागेगा, आप ट्रिपल इंजन की बोलते हैं तो आपका एक इंजन किस दिशा में भाग रहा है ये भी तो देखो आप। जब आप नगरीय निकाय के चुनाव होते हो तो क्या कहते हो आप? दिल्ली में सरकार, राज्य में आपकी सरकार, अब आप नीचे भी हमारी सरकार दे दीजिए, विकास में कहीं अवरोध नहीं आएगा, ऊपर से पैसा आएगा, नीचे तक खर्च होगा, हम सब देखेंगे। तो जब आप इस आधार पर चयन कर रहे हो कि पार्टी के आधार पर आपका चुनाव हो, तब मुझे लगता है फायदा होगा जब ये देखा जाने लगेगी, एक निगरानी होने लगेगी कि प्रदेश का, शहर का। अभी तो हम देख रहे हैं कि शहर में आप नगर निगम कहता कि ये हमारी सड़क नहीं है, PWD कहता हमारी सड़क नहीं है। तो ये जो झगड़े होते हैं वो झगड़े खत्म कौन करेगा? ये सरकार का दायित्व है ना। तो सरकार सिस्टम ही क्यों नहीं बना देती कि जो एक तरह से जो पार्षदों में नाराजगी आई क्यों आई हुई? मनोज आप देखिए कि जो सड़क अच्छी हो, भले नेता ने नहीं बनवाई, वो अपना बोर्ड लगवा देता, अपना बोर्ड लगवा देता है। तो अब जब एक तरफा आप काम करोगे, भेदभाव करोगे, तो अपने ही लोगों में नाराजगी तो आएगी। यदि आप सबके साथ समान रूप से व्यवहार करोगे, सबके साथ समान रूप से आप खर्चा करोगे हर वार्ड में, तो इससे सरकार को फायदा होगा, सत्ताधारी दल को फायदा होगा, और जिसका महापौर होगा उसको फायदा होगा आगे जाके कि भाई अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, संगठन की बनती है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। जब इस राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं पार्षद, तो आप उन्हें मनाने पहुंच जाते हो। या तो आप बदल दीजिए ना, आप भी उसमें सहभागिता निभा लीजिए, लेकिन आपको नियम बनाना पड़ रहे हैं।
साल बाद आपको हो सकता है, जो प्रभु जी कह रहे थे 4.5 का नियम आ रहा था, विरोध हुआ, अब आपको फिर बढ़ाना पड़े, 6 महीने और बढ़ा दीजिए भाई, 4 साल कर दीजिए, तो 3.5 साल कर दीजिए, फिर 6 महीने ही बचेंगे, तो कोई क्यों करेगा ऐसा। तो ये जो सरकार जो लेकिन टाल रही है इनडायरेक्ट में समस्या तो को, आपके पास एक ऑप्शन है ना कि जो है उसको हटा के दूसरा बना दो। डायरेक्ट में थोड़ी ऑप्शन है, वो तो इस्तीफा दे के फिर से चुनाव कराओ आप। नहीं, जो डायरेक्ट में ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना कि डायरेक्ट वाले में यदि मैंने जो कहा ना कि भेदभाव कम होता है, यदि हो रहा है तो उसकी भी एक निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तो पार्षद से आप बनाओगे तो वो तो 5 साल आपको साधता ही रहेगा ना, पार्षदों को 3 साल साधेगा, फिर आप बढ़ा दोगे 3.5 साल कर दोगे तो 3.5 साल मनमानी करेगा, फिर वही परिस्थिति आ जाएगी। यदि मनमानी को ही रोकना है ना, चाहे वो पार्षदों से चुना आए चाहे डायरेक्ट चुना आए, तो आप मनमानी पर जो मूल समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तो वो समाधान तो सरकार कर नहीं रही, समस्या को आगे बढ़ाती जा रही है अपने हिसाब से। यदि वहां समस्या लगता है तो अप्रत्यक्ष में आ जाते हैं, अप्रत्यक्ष में समस्या लगती तो प्रत्यक्ष में चले जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसको बदलना चाहिए कि व्यवहार सबके साथ समान हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इनडायरेक्ट का जो आरोप लगता है हॉर्स ट्रेडिंग, अब तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? डायरेक्ट तो होता नहीं, कोई राष्ट्रपति प्रणाली तो है नहीं, कोई विधायक और सांसदों में से चुना जाता है। लेकिन उनके नाम के साथ जाते हो ना आप कि भैया हम इसको बनाएंगे, नहीं, कि प्रधानमंत्री हर बार नहीं जाते हो ना। हर बार नहीं जाते हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी, संगठन की जिम्मेदारी है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऊपर वाले हैं, जो आला कमान जिसको कहते हैं पार्टी में, संगठन में, वो देखे ना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के मामले में वही देखते है, हैं, अगर वही देखना होता तो ये गेंद एकदम पेंडुलम इधर से उधर नहीं हिलता होता ना। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो डायरेक्ट इलेक्शन और विपक्ष को हो टेंशन नहीं हो, लेकिन सत्ता पक्ष को इसकी ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि संकट यही रहता है हमेशा कि कैसे उसका आदमी शीर्ष पर बैठ जाए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे वो नगर पालिका हो। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस संशोधन से ये सारी चीज़ें थम जाएंगी और विकास की रफ्तार में जो बार बार रोड़े अटकते हैं वो दूर हो जाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।